Good morning, dear students. Welcome all of you in this new video. Today we will discuss about the motion of a charged particle in a uniform magnetic field. इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है उसे मानते हैं, फिर वो चार्ज v वेलोसिटी के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करता है। क्लियर? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा जिसकी वेलोसिटी v है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F अकॉर्डिंग टू द लॉरेंटेज फोर्स। F इज इक्वल टू कितना हो गया फिर Q इंटू वी क्रॉस B। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। क्लियर? और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ थीटा, सो इट इज क्यू बी बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? अब इस केस को लेके कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v के साथ एंटर करता है तो उसमें तीन केसेस अराइज होते हैं। जो 3 पॉसिबल केसेस है हम उन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला केस क्या है कि जब कोई इनिशियल वेलोसिटी, जब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड के क्या है ये वेलोसिटी पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि एंगल क्या है v और b के बीच में। तो अब क्या हो गया? पैरेलल का मतलब क्या हो गया? v और b मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0। ठीक है, तो हमने थीटा क्या लिया यहाँ पे? 0। अब थीटा 0 इस इक्वेशन में आके पुट कर दो। जब हमने थीटा 0 इस इक्वेशन में पुट किया तो क्या बना? F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन 0। अब साइन 0 कितना होता है? 0। तो इसलिए 0 से बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया फिर हमारे पास? 0। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जब इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो उस केस में फोर्स कितनी रहेगी? 0। आई बात समझ में? मतलब द पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डज नॉट exerts any force on a charged particle in such situations. That means charged particle will continuous to along या move along that line of a force. तो जैसी जो थी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी तो वो उस हिसाब से मूव करती रहेगी। क्लियर है? दूसरा केस आता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी, पहला क्या जब पैरेलल थी, दूसरा करते हैं अब जब इनिशियल वेलोसिटी इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? B और B के बीच में, V मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री है तो फिर से इस इक्वेशन में हमने क्या किया पुट? साइन थीटा की ना किया 90, तो साइन 90 इट बिकम्स 1, सो F इज इक्वल टू क्यू बी बी। ठीक है, तो ये जो है होती है ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड सो द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, फिर जो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है जो पार्टिकल के जो परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी रहती है, ठीक है, सो इट डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द पार्टिकल। ठीक है, इट डज नॉट चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी और द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? अब इसे यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये देखो क्रॉस क्रॉस लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इट इज डायरेक्टेड नॉर्मली टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, क्रॉस क्रॉस मतलब ये क्या है? प्लेन के पेपर के ऊपर क्या है? नॉर्मल है, तो इसलिए इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो चार्ज है Q, जो Q चार्ज है, ठीक है, इट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v इन अ प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, फिर क्या हो गया? जो वेलोसिटी है, ठीक है, यार वेलोसिटी, ठीक है, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो फोर्स जो थी F फोर्स इज इक्वल टू कितनी फोर्स आई थी यहाँ पे जब 90 हमने पुट किया था? क्यू बी बी। इट इज जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू बी बी, इट एक्ट्स ऑन द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू बोथ
बी एंड बी, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो फोर्स जो होती है वो कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट करती है पार्टिकल को साइड वे में बिना इसकी स्पीड को चेंज किए, ठीक है। और इसकी वजह से द पार्टिकल विल मूव, ठीक है, कैसा मूव करेगा, अलोंग अ सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। क्या हो गया, समझ लो, इस कंडीशन वाइज क्या करेगा, ये चार्ज मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, ठीक है। कहाँ मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में, जो कि परपेंडिकुलर होगा फील्ड के, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट विल प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करती है तो उस केस में, जो सर्कल में मूव करती है तो उस केस में कौन सी फोर्स होती है, एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अब ये चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, किस में, इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इट विल प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका रेडियस कितना है, r, रेडियस कितना है इसका, r। अब आपको पता है अगर रेडियस r है, फोर्स सेंट्रीपिटल है, तो इसका मतलब कितना हुआ, ठीक है। तो फोर्स जो लगी, ठीक है, वो कितनी होगी, तो हम उस हिसाब से उसे निकालेंगे, ठीक है। वो जो फोर्स जो थी सेंट्रीपिटल फोर्स थी, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर ओवर आर। क्लियर है, समझ गए, आ गया ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम बी स्क्वेयर ओवर आर। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्यू बी बी, सो मतलब दिस इज इक्वल टू क्यू बी बी, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसे सॉल्व कीजिए, सो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, कितना आ गया, एम बी अपॉन क्यू बी, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। क्या हो गया, मैंने क्या बोला, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, आर है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सर्कल को घुमाने के लिए, चार्ज को सर्कल में घुमाने के लिए जो नेसेसरी फोर्स थी, सेंट्रीपिटल फोर्स थी, वो कहाँ से आई, इस मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए एम बी स्क्वेयर ओवर आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज इक्वल टू क्यू बी बी, ठीक है। तो आर निकाल दिया, एम वी अपॉन आर बी, तो ये रेडियस इसका। फिर जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालिए इसका, जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब जो टाइम पीरियड इसका रहेगा, टी कितना होता है, सर्कमफ्रेंस अपॉन इट्स स्पीड। तो सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड कितना होता है, सर्कमफ्रेंस क्या हो गया इसका, 2 पाई आर, तो स्पीड कितनी होगी, v। अब v की, अब यहाँ पे क्या किया, 2 पाई v लिखा, फिर r की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, फिर v से v कैंसिल, सो इट बिकम्स t इज इक्वल 2 पाई m अपॉन क्यू बी, हो गया। अब फ्रीक्वेंसी निकालिए, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो इट इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, आगे हम साइक्लोट्रॉन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसे याद रखिए, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अब थर्ड केस आता है इसका, ऐसा थर्ड केस में क्या आता है कि जब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कोई आर्बिट्री एंगल बनाती है फील्ड डायरेक्शन, वो तो पहले था ना, मैं 0 किया फिर 90 किया, अब मानो कोई भी एंगल बनाती है, मानो एंगल कितना हो गया हो, थीटा, ठीक है। जब वो एंगल थीटा बनाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये पार्टिकल, जैसे इसकी वेलोसिटी कितनी, यहाँ पे v वेलोसिटी है, इसने मैग्नेटिक सेल के कितने का एंगल बनाया, थीटा का, फिर हम इस वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया इसका नॉर्मल कंपोनेंट vt, और ये क्या होगा इसका पैरेलल कंपोनेंट है v, ठीक है। ये इस तरह से पैरेलल करके लिखा हुआ है, आई वाज ऑन इट इज अलोंग z एक्सिस, इट इज अलोंग, ठीक है। ये जो vt था, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, दैट इज इन एक्स वाई प्लेन, clear। So vt it is equal to v sin of theta, and v parallel it is along the z axis, it is equal to v cos of theta, clear है। अब क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अब जो पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, ये अनअफेक्टेड रहेगा बाय द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा अलोंग द फील्ड विद द स्पीड ऑफ v cos of theta। जो दूसरा कंपोनेंट है vt, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। पता क्या बोला मैंने, क्योंकि एक्स वाई के प्लेन में है, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट v साइन ऑफ थीटा। अब इस कंपोनेंट की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, f इज इक्वल टू कितने फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
जो फोर्स उसके ऊपर लगी वी टी इंटू बी, वही जो हमने पीछे किया था, सिर्फ हमने यहाँ पे वी, वहाँ वी की जगह हमने क्या लिखा है वी टी से कंपोनेंट यूज़ किया, और लास्ट वाले केस में हमने डायरेक्ट वी यूज़ किया था। फिर से वही ये सर्कुलर पाथ में इसको घुमाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो उसकी वजह से फिर से R इज इक्वल टू एम वी टी अपॉन क्यू भी आ गया। तो वी टी की वैल्यू करो पुट यहाँ पे, तो क्या बन गया एम वी साइन ऑफ थीटा, मतलब सेम ही रहेगा जो हमने किया था थीटा का, सिर्फ यहाँ हमने उसका कंपोनेंट लेते क्योंकि हमको नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे चाहिए। क्लियर। फिर उसका टाइम पीरियड निकालिए 2 पाई आर अपॉन वी टी, 2 पाई वी साइन थीटा, ठीक है। उस तरह से पुट करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है। अब क्या होता है कि ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किस में मूव कर रहा है, ये जो चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, और इसके दो कंपोनेंट्स हुए, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। दो जो उसके कॉन्करेंट मोशंस इसके रहे, एक लीनियर मोशन इन अ डायरेक्शन ऑफ बी, और दूसरा क्या था सर्कुलर मोशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द बी, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का, जो रिजल्टेंट पाथ हुआ चार्ज पार्टिकल का, वो कैसा रहा, यहाँ पे जो दिखाया मैंने, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगा, हेलिक्स शेप में, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पे ये मूव करा ना, इस तरह से घूमता हुआ इस तरह से। क्लियर, तो समझ रहे हो। तो ये रहा इसका मोशन, ठीक है। कब, जब जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किस में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इसके ऊपर जो दो कॉन्ग्रुएंट मोशंस रहेंगे, इसका लीनियर मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ बी अलोंग जेड एक्सिस, और सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द बी मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो मोशन आया इसका वो कैसा होगा, हेलिक्स शेप में, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाया गया, ठीक है। बाकी एक छोटी सी टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो क्या है, पिच। क्या होता है, पिच, मतलब जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच, एंड इट इज इक्वल टू, ठीक है, v इंटू टी, वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्लियर है। तो ये था सिंपली द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आज के लिए यही टॉपिक काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अगर बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो इस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।